सौर उद्योग में बड़े बदलाव आ रहे हैं। सौर पैनलों की कीमतें बढ़ गई हैं और सौर पैनलों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नए नियम और कानून अपडेट किए गए हैं। इन बदलावों का असर सरकारी योजनाओं और सौर उत्पादन पर पड़ रहा है। इस ब्लॉग में हम सौर पैनल लगाने से जुड़े बदलावों पर चर्चा करेंगे। सौर पैनलों की कीमतों में बढ़ोतरी। अप्रैल 2026 से सौर उद्योग में अब वैट निर्यात छूट यानी एक्सपोर्ट रिबेट नहीं मिलेगी, जो पहले चीन से आने वाले सामान पर लागू होती थी। सौर क्षेत्र के उत्पादन और सौर पैनल लगाने के काम में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। चांदी और पॉलीसिलिकॉन जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। सौर पैनलों की बढ़ती कीमतों के कारण भारत में भी सौर पैनल लगाने की लागत बढ़ गई है। भविष्य में सौर पैनल लगाना और भी महंगा हो सकता है। भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। सौर क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कुल स्थापित क्षमता 140 GW से अधिक हो गई है। भारत जापान को पीछे छोड़कर शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। ये विकास सौर पार्कों और छतों पर लगाए जाने वाले सौर पैनलों यानी रूफटॉप सोलर पैनलों के कारण संभव हुआ है। इससे भारत का ऊर्जा उद्योग और भी मजबूत हुआ है। DCR घरेलू सामग्री की आवश्यकता विनियमन अधिनियम। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया है। नेट मेटरिंग परियोजनाओं के लिए अब DCR यानी घरेलू सामग्री की आवश्यकता के तहत बने सेल और मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। इसकी लागत लगभग 8 से 10 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। 5 kW के सौर सिस्टम की लागत लगभग 40,000 से 50,000 रुपये है। बजट 2026-27 में सौर क्षेत्र को बड़ा समर्थन मिला है। भारत सरकार ने सौर क्षेत्र के लिए एक बड़ा बजट पारित किया है। कुल बजट की राशि है 30,539 करोड़ रुपीस। मुख्य योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सोलर बजट का मुख्य उद्देश्य सोलर सेक्टर को बढ़ावा देना, बिजली के बिल कम करना, सब्सिडी के जरिए मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाना, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ोतरी। कुल सोलर उत्पादन क्षमता 60 GW+। मुख्य सोलर कंपनियां हैं लस्टर सोलर सॉल्यूशन और अडानी सोलर। कंपनियां कुल क्षमता के मामले में आयात पर निर्भरता खत्म करने पर काम कर रही हैं। वाराणसी ग्लोबल सोलर एक्सपो 2026। वाराणसी में सोलर एक्सपो के इस कार्यक्रम में नई टेक्नोलॉजी और सोलर कंपनियां नेटवर्किंग में निवेश कर रही हैं। इस कार्यक्रम में भविष्य के सोलर सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आम लोगों के लिए मुख्य सलाह। इन बदलावों को देखते हुए लोगों को कुछ जरूरी फैसले लेने चाहिए। जल्दी कदम उठाएं। अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो अभी अंतिम फैसला लें। आजकल सोलर पैनल की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये बढ़ सकती है। सोलर इंस्टॉलेशन के कोटेशन और कीमतों पर नजर रखें ताकि हम भविष्य में सोलर इंस्टॉलेशन की लागत का अंदाजा लगा सकें। सोलर सब्सिडी का फायदा उठाएं जिससे सोलर इंस्टॉलेशन की लागत कम से कम हो सके। DCR नियमों को समझें। आपका सिस्टम सरकार के नए नियमों के मुताबिक होना चाहिए, वरना नेट मीटरिंग में दिक्कत आ सकती है। भरोसेमंद इंस्टॉलर चुनें। ऐसा इंस्टॉलर चुनें जो वारंटी और AMC यानी सालाना रखरखाव अनुबंध की सुविधा देता हो। निष्कर्ष 2026 सोलर इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक अहम मोड़ साबित हो रहा है। एक तरफ लागत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ भारत तेजी से आत्मनिर्भर और मजबूत बन रहा है। अगर आप सोलर लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये महंगा पड़ सकता है, इसलिए सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में सोचकर अभी फैसला लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। अभी फैसला लेना ही समझदारी होगी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 2026 में सोलर की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? चांदी और पॉलीसिलिकॉन जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं और चीन की निर्यात कर छूट यानी एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट और वैट भी इसका एक कारण हो सकते हैं। क्या सोलर सिस्टम लगवाना सही फैसला हो सकता है? हाँ, सोलर लगवाना सही और फायदेमंद हो सकता है। अब आप कम से कम लागत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। DCR का क्या मतलब है? DCR का मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स यानी मेड इन इंडिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिनियम के अनुसार कुछ परियोजनाओं में इसका होना अनिवार्य है।